के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटला गांव की तबाही देखकर मुख्यमंत्री वीरभद्र हुए भावुक। अग्नि पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। मंडी में पत्रकारों के साथ प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष ने पंचघाटी अभियान की दी जानकारी। कहा, केंद्र सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए चलाई हैं कल्याणकारी योजनाएं। पटवारी के 242 पदों के लिए आए हैं 1,17,000 आवेदन। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा उदाहरण किया पेश। और पहली बार मंडी में जादूगर सम्राट दिखाएंगे अपने जादुई करतब। 20 नवंबर को गांधी भवन में किए जाएंगे जादू से भरे आकर्षक शो। कुल्लू जिला के कोटला गांव में आगजनी से हुई तबाही का मंजर देखने पहुंचे सीएम वीरभद्र की आंखें भी नम हो गई। बेघर हुए गांव वालों की हालत देखकर सीएम सन्न रह गए। भयानक आग से 100 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। लोगों के आंसू देखकर सीएम भी भावुक हो गए और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। कुल्लू के कोटला गांव में आगजनी से हुई तबाही का मंजर देखने पहुंचे सीएम ने लोगों का हालचाल पूछा। वहीं लोगों ने भी अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गांव में मकानों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। स्थानीय देवताओं के मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की राशि भी इसी में शामिल है। उन्होंने भविष्य में भी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है और मंदिरों के पुनर्निर्माण पुरातन शैली से करने को कहा गया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार अग्निकांड प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कोई भी कसर नहीं रखेगा। प्रभावितों को राहत मैनुअल के अनुसार पर्याप्त राहत के अतिरिक्त दैनिक उपयोगों की अन्य वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। सीएम ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो घरों के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कोटला गांव में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने, मल निकासी व्यवस्था, बिजली के खंभे स्थापित करने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समुचित व व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं से दुख की इस घड़ी में आगे आकर हर संभव मदद करने की अपील की है। कुछ दिनों पहले तक घरों में रहने वाले इन लोगों को अब सर्दी की ये ठंडी रातें टेंटों में काटनी पड़ रही हैं। भीषण अग्निकांड में गांव के लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और लंगर लगाकर रोज इसी तरह 3 वक्त का गुजारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। स्वर्गीय प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के चित्र पर फूल माला भेंट कर तहे दिल से याद किया। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गांधी भवन में सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्णचंद्र ठाकुर ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि इंदिरा गांधी ने भारत देश के विकास में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब 12 वर्ष की थी तो 12 वर्ष के आयु में उन्होंने वो बाल सेवा दल का गठन किया और सेवा दल की वो अध्यक्षा बनी। जो सेवा दल जो हमारे के जो सिपाही का काम करते थे, जो सेवा दल के हमारे जवान, वो हमारे नेताओं को जो है गुप्त सूचना और उनकी रक्षा का भी काम करते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1966 में भारतवर्ष की प्रथम प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने अपने कार्यकाल में 20 जैसे सूत्रीय कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 13 दिन तक जो लड़ाई चली, उसमें पाकिस्तान को हरा करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया और ये भी सारा श्रेय का जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है। आज इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके हम सब लोगों को आज यहाँ पर जो है शपथ देनी होगी। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में हुआ था और बचपन से ही इंदिरा गांधी देश की सेवा करने में अपना बड़ा योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने मंडी में एक प्रेस वार्ता की। वहीं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पंच क्रांति अभियान के बारे में जानकारी प्रदान की और कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा चलाया गया वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान को तेज गति प्रदान की जाएगी। भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष सुनील ठाकुर ने कहा कि योग क्रांति और कन्या शक्ति क्रांति के साथ स्वच्छता क्रांति के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि देश को साफ सुथरा बनाया जा सके। सुनील ठाकुर ने बताया कि स्किल इंडिया के माध्यम से 18 से 35 वर्ष तक के आयु के युवाओं के लिए ITI के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मुद्रा बैंक योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ टूरिज्म से जुड़े हुए युवाओं को लोन सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। स्किल इंडिया, जिसमें 18 साल से लेकर 35 साल के जो युवा हैं उनको विभिन्न ITI के अंदर केंद्र की मोदी सरकार ने विशेष उनको स्किल बनाने के लिए कोई 25 के करीब कोर्स चलाए हुए हैं, जिसमें 5 घंटे की इनकी क्लास लगेगी, जिसको निःशुल्क, जिसका खर्चा केंद्र की मोदी सरकार उठा रही है। उसके बाद उन्हें डिप्लोमा वहाँ से दिया जाएगा। और इसी प्रकार निर्माण क्रांति, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी उद्योग धंधे हैं वो भारत के अंदर लगे ताकि यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले। और साथ ही मुद्रा बैंक एक मोदी सरकार की बहुत ही लोकप्रिय योजना है, उन्होंने युवाओं के लिए बनाई है जो बेरोजगार या कामकाजी युवा हैं, जिसमें कोई जैसे हिमाचल के अंदर टूरिज्म से जुड़े बहुत सारे युवा हैं, वो अपनी टैक्सी डालना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें बैंक से लोन दिया जाएगा, जिसकी गारंटी जो कार वो लेंगे उसी के ऊपर दी जाएगी। ये तमाम मुद्दे हमारे अभी इसके अंदर हैं। वहीं सुनील ठाकुर ने बताया कि भाजपा द्वारा वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान चलाया गया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शिमला में हुई रैली के बारे में आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और केंद्र सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। साथ ही जो प्रदेश के अंदर वीरभद्र सरकार है और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव भी आए हैं, उसके अंदर प्रदेश का वीरभद्र सिंह हटाओ जो हमारा अभियान चल रहा है, किस प्रकार से CBI ने उनके ऊपर FIR की हुई है, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके ऊपर चलाया हुआ है। और हैरानी होती है कि उनके पुत्र प्रदेश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभी शिमला के अंदर एक रैली करते कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जबकि पूरी दुनिया के अंदर आज भारत सबसे ताकत के रूप में, आर्थिक ताकत के रूप में बढ़ रहा है और केंद्र सरकार ने पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन को पूरी तरह से लागू किया है। उसी से हैरान होकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, हमारी केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए रैली थी, जबकि उल्टा चाहिए था कि भ्रष्ट जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी है उनसे इस्तीफा मांगे। वहीं उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने करोड़ों रुपए का एक फार्म हाउस खरीदा हुआ है और विक्रमादित्य के पास कोई भी आय स्रोत नहीं था, और जब विक्रमादित्य ने यह फार्म हाउस खरीदा था तब वह महज कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। सुनील ठाकुर ने कहा कि आय स्रोत से अधिक मामले पर वीरभद्र सिंह ने पूरे प्रदेश को लज्जित किया है। कई करोड़ों की लागत से एक वहां पर फार्म हाउस लिया है, जबकि उनके जो बेटे हैं अभी तक वो कोई भी काम नहीं करते हैं, बल्कि तब तक एजुकेशन वो ले रहे थे, उन्होंने भी 6 करोड़ का वहां पर ले आए। तो आय से अधिक जो ये गैस सोर्स है, इसके अंदर वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश की देवभूमि को पूरी तरह से लज्जित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा चलाया गया वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान को तब तक गति दी जाएगी जब तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि पंचायत चुनावों में भाजपा पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा तब तक हमारा ये अभियान चला रहेगा जब तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी यहाँ इस्तीफा नहीं देते, और पंचायत के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा इन सभी मुद्दों को लेकर पूरी ताकत के साथ जाएगा और सभी प्रधान, जिला परिषद और शहरों के अंदर हमारी काउंसलर जीत के आने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भाजयुमो द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजयुमो के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे
और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पंच क्रांति को लेकर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नेरचौक के निजीकरण और नेरचौक नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा मिलने पर विरोध जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो स्थानीय जनता भी नगर परिषद का दर्जा मिलने का विरोध जता रही है। आम आदमी पार्टी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नेरचौक की निजीकरण और नेरचौक को नगर परिषद का दर्जा मिलने पर विरोध जताया है। अधिक जानकारी देते हुए पार्टी कार्यकर्ता भीम सिंह डोगरा ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने स्थानीय जनता की समस्याओं को सुना, वहीं जनता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया कि नेरचौक को नगर पालिका से नगर परिषद बनाना उचित नहीं है। यहाँ पे आज ये धरना जो है इसका तीसरा दिन चल रहा है। मेन मुख्य दो मांगे हैं हमारी। एक जो मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी जो कि प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है, इसके विरोध में हम इसका खंडन करते हैं। और जो दूसरी यहाँ नगर पालिका जो नगर परिषद जो बनने जा रही है, यहाँ पे तो गांव ही गांव हैं, शहर का तो नाम तक नहीं है, तो गांव में नगर पालिका कैसे बनेगी? सभी यहाँ पे सभी आदमियों से जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत हुई, वो बोलते हैं कि गांव में नगर परिषद का हमारी कोई जरूरत नहीं है। आज जो नेरचौक में जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं, एक तो मेडिकल कॉलेज को लेकर के है और दूसरा जो नगर परिषद को लेकर के है। हम यहाँ लोगों के बीच में गए तो लोगों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है कि उन्हें बिना मतलब के जो नगर परिषद का जो चुनाव हमें दिया जा रहा है वो सरासरी गलत है। और उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है। और आम आदमी पार्टी भी लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं उनको हमेशा से ही, चाहे वो दिल्ली से लेकर हो, चाहे प्रदेश पर हो या कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर हो, हम उन जनहित के मुद्दों को जो है हमेशा आगे उठाती रहती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेरचौक को नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिलने पर विरोध जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए के चैनल के साथ। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। रेट जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब आपके शहर में लगी है सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की बेहतरीन प्रदर्शनी में आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कपड़े, जूते, विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज, बेडशीट, कर्टन। यहाँ तक कि प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे विश्वकर्मा मंदिर परिसर। ध्यान रहे, यह प्रदर्शनी 2 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी है। Refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar, Mandi.
सेटलमेंट विभाग में पटवारियों के 242 पदों के लिए करीब 1.25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रदेश में किस कदर बेरोजगारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पटवारी के एक पद के लिए 700 से ज्यादा आवेदन आए हैं। विभाग ने कुछ दिन पहले ही रिक्त पद भरने के लिए आवेदन मांगे थे। पटवारियों के 242 पदों के लिए करीब 1.25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। मजे की बात तो यह है कि आवेदन करने वालों के लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई थी, लेकिन इसमें 12वीं पास कम MA, BEd और MSc के ज्यादा आवेदन आए हैं। पटवारियों के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा 25 नवंबर को होगी। सेटलमेंट विभाग ने इसके लिए हिमाचल में 565 सेंटर बनाए हैं। विभाग की ओर से 1,70,000 अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए जा चुके हैं। उम्मीदवारों की संख्या को देखकर सेटलमेंट विभाग भी हैरत में है। लिखित परीक्षा में टॉपर 242 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इनका साक्षात्कार नहीं होगा, इन्हें सीधी ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। सरकार बाकायदा ट्रेनिंग के दौरान इन्हें स्टाइपेंड देगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में उड़िया फिल्म के गाने के कुछ दृश्य दर्शाए गए। आपको बता दें कि इस फिल्म को मंडियाली भाषा में भी दिखाया जाएगा। वहीं फिल्म में अभिनय कर रहे कलाकारों ने कुछ गाने के दृश्यों को बखूबी फरमाया है। उड़ीसा की इस फिल्म में अभिनय कर रहे कलाकारों को देखकर मंडी वासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं गाने के दृश्यों को दर्शाए जाने को लेकर खासकर युवा पीढ़ी बड़ी खुश नजर आ रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी छोटी काशी में भी फिल्म की शूटिंग हो रही है, जो कि एक उड़िया फिल्म है, और हम इनकी शूटिंग को लगभग 15 मिनट से देख रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनकी शूटिंग देख के। जो इसमें हीरो है उनकी रिहर्सल हम उस फिल्म में देख रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है उनको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारा मन भी कर रहा है कि काश हमें भी इस फिल्म में लिया जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया कि बड़े कभी समय बाद मंडी में ऐसा आयोजन होता है शूटिंग का, तो लोगों को मौका मिलता है देखने का। उड़ीसा से आए हैं लोग शूटिंग कर रहे हैं, तो हमें एक्साइटमेंट है कि हमारी भाषा में डब होती है, हिंदी में या मंडियाली में, तो हम भी जरूर देखेंगे कि किस तरह से एक्शन, लाइट एक्शन, कैमरा, जो जिज्ञासा रहती है ना व्यक्ति के मन में, जो हम टीवी में देखते हैं, आज हमें साक्षात लाइव देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। आपको बता दें कि इस उड़िया फिल्म की शूटिंग इन दिनों मंडी में चली हुई है। वहीं पहले भी इस फिल्म के कुछ दृश्य इंदिरा मार्केट में शूट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वर्ष 2019 के अंत तक शिमला चंडीगढ़ का सफर महज 2 घंटे में तय हो सकेगा। बल खाते अंधे मोड़, जाम और यातायात असुविधाओं का सामना यह सफर बेहद आरामदेह और रोमांच से भरा होने वाला है। बहुप्रेक्षित स्मारक महत्व वाले परमाणु शिमला 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। 4 साल बाद शिमला चंडीगढ़ का सफर महज 2 घंटे में तय हो सकेगा। वर्ष 2019 के अंत तक 80 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि यह निर्माण कार्य 3 चरणों में होगा, जिसमें लगभग 2700 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पहले चरण में TTR से सोलन तक पेड़ों की मार्किंग के बाद कटाई शुरू हो चुकी है। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 25,000 छोटे बड़े पेड़ काटने की संभावना है। वर्तमान में सोलन तक की मार्किंग हुई है। वहीं बड़े पैमाने पर शिमला चंडीगढ़ सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हो चुका है। सोलन में कैथली घाट और कैथली घाट से शिमला तक 4 लेन जुड़ेगा। पंचकुला से TTR परमाणु पहले ही 4 लेन से जुड़ चुका है। वहीं यह सड़क 22 मीटर तक चौड़ी होगी और सड़क परमाणु से शिमला तक मार्ग 4 लेन से विभाजित होगा और साथ ही शिमला जाने और वापस आने से अलग अलग लेनें होंगी। 22 मीटर चौड़ी सड़क में 11 मीटर शिमला से आने वाले और 11 मीटर शिमला से जाने वाले वाहनों के लिए होगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 10 से 12 मीटर ही सड़क की चौड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।